गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में बहुपद के बारे में, आज जो है से कुछ उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद का आलेख, ठीक है, आलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले जो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे बोल रहा है क्या चीज, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद की शून्यको, की शून्यको, शून्यको अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, ऐसे मान लें कि कोई भी है, जैसे हम लोग कैलकुलेशन के बारे में पढ़े थे, इसके बारे में कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों, जैसे दिया रहेगा शून्यक अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा दिया रहेगा और बीटा दिया रहेगा, और आपसे पूछ देगा क्या कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग कल पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है तो माइनस बी बटा ए। अब इस तरीके, ये तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या होता है उस समय कि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से दे देगा, बी बाई ए करके दे देगा, सी बाई ए करके दे देगा, या फिर डी बाई ए करके दे देगा, माइनस डी बाई ए करके दे देगा। ठीक है, इस तरीका से आपको ऑप्शन में दे देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवा सकता है, पूछेगा बोर्ड में। ठीक है, तो कहीं से भी पूछ दे इसमें तो घबराना नहीं है, याद करके रखना है इसको कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक इस तरीके से क्वेश्चन लेता है क्या कि द्विघात बहुपद, जैसे मान लेते इसी पे क्वेश्चन लेता है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वेश्चन दे देगा क्या, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, क्या दे रहा रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस थ्री। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपसे इसमें पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा यानी क्या चीज का, तो शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, जब इससे पता रहेगा तो क्या होगा, माइनस बी यहाँ पे दिया रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दे सकता है बी सी डी। ठीक है, ए बी सी करके दिया रहेगा, तो ए में रहेगा 2, एक में रहेगा 4, एक में -2 और एक में 1 दे देते हैं, या फिर 0, कुछ भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेगा उसमें क्या दिया रहता है। ठीक है, तो हमको ये चीज देखना है, अब इसमें सोल्व करेंगे तो माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू इसमें नहीं पता है तो पहले यहाँ से लिख लेंगे, ए बराबर क्या है तो 1, बी बराबर का मान कितना दे तो -2, सी बराबर कितना दे तो 3। ठीक है, अब इसमें देखना है क्या चीज, माइनस बी, तो माइनस बी कितना दिया तो माइनस इंटू माइनस टू, और बराबर में 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया तो 1, यहाँ से इस तरीके से कितना होगा, माइनस इंटू माइनस क्या जाता है प्लस यानी 2, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए। इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया रहेगा क्या चीज कि एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस क्या दिया रहेगा 2। ये भी क्या है हमारा, तो द्विघात बहुपद है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से कर देगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन में दे देगा आपको। ऑप्शन क्या रहेगा, 2 रहेगा, बी में क्या रहेगा तो -2 रहेगा, ठीक है। सी में क्या रहेगा तो 4 दे देते हैं यहाँ पे, और डी में क्या रहेगा तो नन, ठीक है। डी में क्या रहेगा, डी में यहाँ पे मान लेते हैं क्या 3/2 दे दिए। यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, इसी को रख लेते हैं -3, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन आपको दिया रहेगा। जब ऑप्शन इस तरीके से दिया रहेगा तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है सॉल्यूशन करने का, जैसे मान लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला होता है। शॉर्ट फार्मूला क्या होता है -b/c। ये फार्मूला होता है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा तभी इसका, जैसे मान लेते हैं कि 1/अल्फा तो प्लस 1/बीटा का मान पूछा है, तो ये हम जानते हैं क्या जी -b/c। तो -b कितना है तो -3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और बटा में c, तो c का वैल्यू कितना देगा 3, यानी माइनस प्लस यानी कितना आएगा 3/2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से बना देंगे। लेकिन यही चीज को आपको पूछ देगा सब्जेक्टिव में कि सब्जेक्टिव में कैसे होगा। तो इस सब्जेक्टिव में यहाँ चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया कि अल्फा और 1/बीटा दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एलसीएम जैसे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या चीज कि एलसीएम लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा होगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बीटा। प्लस में क्या होता है तो बीटा से बीटा कटेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा। अब हम देख रहे हैं क्या चीज कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जब इसको इस तरीके से फॉर्म में ले आए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं तो माइनस बी बाई क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है तो c/a। अब हम देख रहे हैं क्या चीज यहाँ से कि ये क्या है, इसको ऐसे क्वेश्चन का यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रख के बना सकते हैं, तो इसी से डायरेक्ट पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं कि -b/a है। ये मोटी लकीर हम लोग जानते हैं शुरू से स्टार्टिंग से 4, 5, 6 से ही पढ़ते आ रहा है। जब मोटी लकीर रहता है तो ये क्या होता है कि भागा वाला गुना में और गुना वाला भागा में चला जाता है। इसको क्या होता है तो a/c हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो गया और क्या हो गया तो -b/c, वही चीज आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर से वही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यही मान आएगा, यानी इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोसेस हुआ, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ तो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस हुआ। ये दोनों प्रोसेस हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तब। और ये पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। आप देखिएगा 2022, 23, 24 ऐसे करके देखिएगा, उसमें पूछा हुआ है सवाल कि इस तरीके से उसको सब्जेक्टिव में पूछा है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। तो इसको आप लोग देखिएगा। चलते हैं आगे। आगे प्रश्न की ओर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि त्रिघातीय, द्विघातीय पढ़ते हैं, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्या होता है त्रिघातीय बहुपद होता है, ठीक है। अब त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है, अब हम लोग इसमें पढ़ चुके थे पिछले क्लास में
कि जितना घात उतना उसका क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, एक घात, एक रखिए तो एक, द्विघातीय तो दो, त्रिघातीय तो तीन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो इसमें देख रहे हैं क्या चीज, त्रिघातीय, तो इसका जब भी शून्यक होगा तो कितना होगा, तो अल्फा के फॉर्म में होगा, अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में होगा। तीन शून्यक इसका भी होगा। ठीक है, तो इसका जब शून्यक निकलेगा क्या होता है शून्यक, तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, जब इसमें देखते हैं हम लोग क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है, गामा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग क्या जाने थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या जाने थे, तो माइनस बी बाई ए। ये हम लोग क्या कल देख चुके थे। ठीक है, पिछले क्लास में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा। इस तरीके से देखे थे। तो इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अच्छा, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर माइनस डी बाई ए होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। अब इसमें देखना क्या चाहिए, एक नोट लाइन आपको दिखा दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें मैथ को भी हम लोग सोल्व किए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो इसको हमेशा रिवीजन करते रहना, याद करते रहना। इसमें एक नोट लाइन 2-3 पॉइंट लिखवा रहे हैं, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले बोल रहा है क्या चीज, कि एक रेखीय क्या होता है, एक रेखीय, एक फर्स्ट नंबर में एक रेखीय, ठीक है, एक रेखीय बहुपद का, बहुपद का आलेख। ठीक है, आलेख पे हम लोग आए। ठीक है, कि एक रेखीय बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, तो सरल रेखा होता है। आलेख सरल रेखा होता है, ये चीज। सेकंड क्या है, तो सेकंड में द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख। जब आलेख पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो इसका जो आलेख होता है, ठीक है, इसका जो आलेख होता है अधोमुखी। क्या होता है, अधोमुखी। क्या होगा, अधोमुखी, या फिर क्या होता है, परवलयकार के रूप में, परवलयकार के रूप, परवलयकार एक ही लिख देते हैं, परवलयकार के रूप में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द्विघातीय बहुपद होगा तो उसका अभिलेख जो होगा वो क्या होगा, तो अधोमुखी होगा, और क्या होगा, परवलयकार होता है। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है कि यदि बहुपद का आलेख, यदि बहुपद का आलेख, क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे जितनी बार, जितने बार यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष पर जितनी बार क्या करेगा, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, क्या करेगा, प्रतिच्छेद या फिर काटेगा, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद या फिर काटेगा, काटेगा, उतना ही उसका शून्यक
होगा। ठीक है, क्या बोला कि यदि बहुपद का आलेख, ठीक है, यदि बहुपद का आलेख जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा किस पे, तो एक्स अक्ष पे, उतना ही बार उसका शून्य उतना ही उसका क्या होता है, तो शून्य पे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये आलेख खींच दिए, यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है, एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, इस तरीका से आलेख ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या चीज बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे कितना बार कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। जब ये 2 बार काट रहा है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग दिखाएंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, तो इसी से हमारा क्या होता है, 2.1 का जो है लेसन कंप्लीट होगा। ये सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा, 3 नंबर पॉइंट आपको गौर करना है। एक चैप्टर में ही ये पूरा लाइन को समझ पाएगा और पूरा चैप्टर भी इसी पे टिका हुआ है, तो चैप्टर को खत्म हो जाएगा तुरंत। ये वाला आप लाइन को समझ लेना है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, ये वाला अगर लाइन आप याद कर लीजिएगा तो एक चैप्टर में पूरा ही दिया हुआ है, आगे हम बताते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एक घातीय रेखीय बहुपद का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 4 पॉइंट में क्या हो रहा है कि एक रेखीय बहुपद, एक रेखीय बहुपद का, एक रेखीय बहुपद का एक हल, हल क्या होगा, तो अल्फा ही होता है। ठीक है, एक रेखीय बहुपद का हल क्या होगा, तो अल्फा होगा। द्विघातीय में यहाँ पे 5 में क्या बोल रहा है कि द्विघातीय बहुपद का, ठीक है, हल, द्विघातीय बहुपद के क्या होगा, तो एक अल्फा होगा और क्या होगा, एक बीटा। कितना होगा, 2 होगा इस पे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो नोट लाइन है आपको याद कर लेना है इसको, और मेन इसमें कितना है, तो 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है कि एक रेखीय बहुपद होगा तो सरल रेखा होगा, द्विघातीय होगा तो उसको अधोमुखी परवलयकार होता है। तीसरा क्या बोला है कि बहुपद में जब एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसका शून्यक होता है। ठीक है, एक रेखीय बहुपद का हल जो होगा एक अल्फा होता है, द्विघातीय बहुपद का जो हल होता है वो क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। चैप्टर में हम लोग दिखाते हैं आपको प्रश्न के, कैसे प्रश्न पूछता है इसमें। इसमें देखिए एनसीईआरटी में क्या पूछा है, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग। इसमें क्या पूछा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना फिगर नंबर में दिया है। ठीक है, इस पे उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपको हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक है, पिक्चर जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें डॉट। सबसे पहले इस तरीके से खींच लेना हम लोग आलेख। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है क्या चीज, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश है, और ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, ये हमारा फोर्थ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारा क्या चीज, एक्स अक्ष, और ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज कि इस तरीके से डायग्राम बनाया हमारा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपको कि किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में x शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब इस फिगर पे आप लोग गौर कीजिएगा, इस फिगर में कहीं पे देखिए कोई भी पॉइंट x पे है, कोई भी पॉइंट इसमें
एक्स को टच कर रहा है, एक्स एच को कोई भी ये पॉइंट जैसे टच नहीं कर रहा, तो इसमें जो शून्यक होगा, शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, एक्स अक्ष पे जब किसी पॉइंट को यहाँ पे टच नहीं है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स अक्ष पे टच नहीं है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 के बराबर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी टच नहीं कर रहा है। सेकंड फिगर में देखिएगा, सेकंड फिगर क्या बताया है, सेकंड फिगर कैसे बनाया है, इस सेकंड में लाया है इस तरीका से, इस तरीका से लाया है। ठीक है, अब इस तरीका से लाया, अब देखिए आप लोग कि एक्स अक्ष पे कितना टच किया है, कितना पॉइंट, तो ये एक पॉइंट टच किया है। ठीक है, एक्स अक्ष पे कितना पॉइंट टच किया है, तो एक पॉइंट, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा कितना होगा, शून्यक कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1, पी एक्स का वैल्यू कितना 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे पूछ रहा है इसी तरीका से, इसमें क्या दिया है कि इस तरीके से फिगर लाए, फिर इस तरीके से लाके ऐसे यहां से खींच दिए। ठीक है, अब आप लोग खुद कमेंट में बता सकते हैं हमको कि ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न, इसमें कितने अक्ष को, ठीक है, तो एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे ये कट कर रहा था। हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और तीसरा हमारा इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी टोटल कितने अक्ष पे कट कर रहा है हमारा, तो 3 पॉइंट पे। ठीक है, एक्स अक्ष पे 3 पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर, कितने पॉइंट हुआ, पी क्यू आर 3 पॉइंट हुआ, तो इसका शून्यक जो होगा कितना हो जाएगा 3, ये हमारा कंप्लीट आंसर। और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ देखना है कि कितने नंबर पे पॉइंट को कट कर रहा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से, और आगे जो है इसका फिगर जो ड्रॉ किया है, इस तरीके से ड्रॉ किया है, यहां से ऐसे लाके ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग गौर कीजिएगा, इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स को ही सिर्फ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो एक्स में कितना पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इसका नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हैं, पी आर दे सकते हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे और आर पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, शून्य 2, ये हमारा आंसर। और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये इसको काउंट करना और इसको आंसर दे देना है, लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, आगे जो ड्राइंग किया है। ठीक है, अगला ड्राइंग क्या बोल रहा है, इस तरीके से ड्रॉ किया है, यहां से ऐसे लाया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लाया है। अब देख पा रहे हैं आप लोग खुद से कि यहाँ पे एक पॉइंट कट किया है, एक यहाँ पे पॉइंट कट किया है, एक यहाँ पे पॉइंट कट किया है, और यहाँ पे किया है, तो टोटल कितना पॉइंट को कट किया है, तो 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। और 5वां में 5 नंबर पॉइंट था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। 6 में आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और हमको कमेंट में बताइएगा कि ये इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे y डैश x और x डैश। ठीक है, इस तरीके से
यहाँ से आया है इस तरीके से, ऐसे आया है और इस तरीके से गया है। ठीक है, इस तरीके से आके यहाँ से इस तरीके से गया है टच करते हुए। ठीक है, और आप लोग हमको बताइएगा एक कमेंट करके कि इसमें क्या होगा आंसर, कमेंट के जरिए इसमें कितना एक्स एच को कितने पॉइंट पे आके कट कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जितना बताएं वो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा, और आगे जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, वो भाग विधि के प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और भाग किस तरीके से दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं एक बताते हैं क्वेश्चन आप लोगों को, और आगे जो हम लोग करेंगे कल भाग विधि को, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं इसमें कि भाग विधि होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा क्या चीज कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड कितना से करना है, तो डिवाइड करना हमको x प्लस 2 से। कितना से करना है, x प्लस 2 से। तो जिस तरीके से हम लोग भाग देते हैं उसी तरीका से इसमें भी देना। ठीक है, इसमें कोई अदर प्रोसेस नहीं होता है, जिस तरीके से हमें भाग देते हैं उसी तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस 2 है, डिवाइड कितना से करना है, डिवाइड कितना करना है, तो x प्लस 2 से डिवाइड करना है किसको, तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 को। अब ध्यान देना है इसमें क्या है, एक कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है। क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है। अब हम इसमें कितना से ऐसा गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, x² से करेंगे, x³ से करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब हम x से अगर गुना करते हैं, तो जब x से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, अगर माइनस रहता तो माइनस लेते, प्लस है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, तो जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष पर। अब इतना भी लाना पड़ेगा हमको, जब अगर इतना आ जाता है तो हमारा सही हो जाता है। जिस तरीके से चेक करते हैं भागक को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और जब भी करेंगे जितना यहाँ रखेंगे ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों में गुना होगा। जैसे देखिए कि x है तो x² लाना हमको, तो x से गुना कर रहे हैं तो x गुने x करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या 2x लाना है, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x से अगर गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो 2 गुने x करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x²। 2 गुने x करेंगे तो 2x² प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 2 जा 4 यानी कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। कितना आया, x4 आया। ये चीज को ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो साइन चेंज कर देंगे, क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब देख रहे हैं कि यहाँ से ये कट गया। ठीक है, x² और माइनस में x² कट गया। अब बचा हमारा क्या चीज, तो यहाँ पे देख रहे हैं -4x और यहाँ पे 3x। -4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे -x बचेगा, और ऊपर से क्या जाएगा +1। अब देख पा रहे होंगे क्या चीज, यहाँ पे क्या है -x है और प्लस में 1 है। क्या है यहाँ पे -x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हमारा +x + 2, प्लस में क्या है x + 2 है। अब इसको लाने के लिए हमको माइनस लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना, अगर इसमें हम -1 से गुना कर देते हैं, कितना से -1 से अगर गुना कर देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -x आ गया। ये 1 गुने x करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस दिए तो माइनस आ गया। अब इसमें गुना करते हैं कि -1 और 2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी -2। ठीक है,
अब देख रहे हैं क्या चीज, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इस तरीके से देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइन को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, साइन को माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब देख रहे हैं कि x एक माइनस में, x एक प्लस में है, ठीक है। 1 प्लस में और 2 भी हमारा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से कट जाएगा, और 1 2 और प्लस 1 हमारा कितना आ गया, तो 3। ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया, ठीक है, शेषफल जिसको बोलते हैं शेषफल। अब क्या करिएगा कि अगर मान लें कि हमको चेक करना है कि हमारा गुना सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, ये दोनों में हम लोग गुना करेंगे, और गुना करने के बाद शेष को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे x प्लस 2 है, और कितना है, तो 2x माइनस 1, ठीक है। तो गुना करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2। अब देख रहे हैं क्या चीज हम लोग कि यहाँ पे कितना है, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो 2x ना, 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 4x होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई किया कितना, उसके बाद फिर से यहाँ, उसके बाद 2 से कितना हो जाएगा, तो 4x हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब 4x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो प्लस 3x यहाँ आ गया। उसके बाद क्या है, -2 और -2 यहाँ पे ना, तो -2 है, तो -2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। और प्लस में शेषफल को जब ऐड करें तो यहाँ 3 आ गया, शेषफल भी तो ऐड करना है, इतना आ गया। तो यहाँ पे लिखें क्या चीज, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा, +1। और हम देख पा रहे हैं क्या चीज कि जो हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल, तो इतना आ गया। अगर इतना आ जाता तो हमारा क्या होता, भागा सही दिया रहता है। और इस तरीके से ये प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही आना था तो इतना आ गया हमारा। ये दोनों करने के बाद तो हमारा ये कहते हैं कि अगर इतना आ जाता है तो हमारा ये प्रोसेस सही है, ठीक है। तो आज तक इतना ही रखेंगे, और आशा करते हैं कि ये भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और फिर इसी के आगे हम लोग कल चलेंगे, ठीक है। तो आप लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए कल आगे हम लोग सीखेंगे। और आप लोग लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और आपका एक एक लाइक हमारा मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग भी हेल्प कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।